इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम वन टू मैनी रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है और उसमें हमने टेबल्स बनानी है। बेसिकली ये रिलेशन ये होता है कि हम एक टेबल को मल्टीपल टेबल के साथ अटैच करवाते हैं। ये वन टू मैनी रिलेशन हो जाता है। अगर हम इसका वाइस वर्सा देखें तो ये मैनी टू वन भी बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है और फिर हमने इनका रिलेशन निकालना है। जैसे ये बनी हुई है डेटाबेस और टेबल्स, इस तरह ही हमने कुछ बनाना है। हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उसमें हम ये वन टू मैनी रिलेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम डेटाबेस का नाम लिख देते हैं वन टू मैनी और इसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं और इसमें हमने टेबल्स कुछ बनानी है। ए टेबल बना लेते हैं। इसमें हम आईडी और नेम, यहाँ पे लेंथ डिक्लेयर करा देते हैं और इसके बाद सेव करना है इस टेबल को। इसके बाद एक और टेबल क्रिएट करते हैं। इस टेबल को नाम दे देते हैं बी का और इसमें भी हम दो कॉलम्स बना देते हैं। इसमें हम दे देते हैं अदर आईडी और यहाँ पे आईडी। सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। 3 से 4 टेबल्स बनाते हैं, फिर हम इनका वन टू मैनी और मैनी टू वन रिलेशन निकालते हैं। एक और टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम टेबल का नाम हम रख देते हैं सी और इसमें भी हम दो कॉलम्स बनाते हैं, अदर आईडी और यहाँ पे हम आईडी लिख देते हैं। प्राइमरी की बनाते हैं इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट से और इसके बाद हम सेव करते हैं और एक लास्ट टेबल बनाते हैं, फिर हम इनका रिलेशन निकालते हैं। अब हम इनका रिलेशन निकालेंगे वन टू मैनी। तो इसमें सबसे पहले हमने एक काम करना है। जो हमारी टेबल्स यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं, वन टू थ्री फोर, फोर टेबल्स हैं हमारी। हमने पहली टेबल के अलावा बाकी सब टेबल में एक चेंजिंग करनी है ताकि रिलेशन बन सके इनका। हमने क्या करना है कि पहली टेबल के अलावा हर टेबल में जाना है और यहाँ पे उसकी जो प्राइमरी की है इसको हमने यूनिक बनाना है और जो इसकी दूसरी की है हमने इसको इंडेक्स पे चेक करना है ताकि ये फॉरेन की का रिलेशन निकाले। फॉरेन की बेसिकली क्या होती है कि हम दो टेबल्स के डेटा को लिंक करने के लिए फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक प्राइमरी की होती है एक टेबल की और दूसरी टेबल की फॉरेन की होती है, तो वो अटैच होती हैं तो वो दोनों डेटे को लिंक करती हैं दो टेबल्स के दरमियान। तो हमने ये सेम प्रोसीजर पहली टेबल के अलावा हर टेबल में करना है। यानी कि जो हमारी प्राइमरी की है उसको हमने यूनिक बनाना है और जो हमारी अदर की है उसको हमने इंडेक्स पे चेक करना है, फॉरेन की बनाना है। इसको हमने इंडेक्स पे क्लिक करना है। तो लास्ट टेबल का हम अब कर लेते हैं। स्ट्रक्चर पे जाना है और यहाँ पे हमने इसकी जो प्राइमरी की है इसको यूनिक बनाना है और जो इसकी दूसरी की है इसको हम इंडेक्स पे चेक करते हैं ताकि ये फॉरेन की का रिलेशन निकाले।
तो ये काम हमने करना है। पहली टेबल के अलावा हर टेबल में हमने ये सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। जो हमारी प्राइमरी की होगी उसको हम यूनिक बना देंगे और जो हमारी दूसरी की होगी तो उसको हम इंडेक्स पे चेक कर देंगे। तो अब हम इनका रिलेशन निकालते हैं वन टू मैनी, और यहाँ पे हमने जाना है डिज़ाइनर पे। तो इनका हम रिलेशन निकालते हैं वन टू मैनी का। फर्स्ट टेबल ए बी सी डी तरतीब से हम लिख लेते हैं। अब हम इनका रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो इसके बाद जब हम रिलेशन क्रिएट करते हैं तो ये फ़ॉरेन की का ऑप्शन आता है, तो हम इस पे नो एक्शन को क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। तो हमारा ये रिलेशन क्रिएट हो गया। अब रिफ़्रेश करूँ तो ये शो होगा। रिफ़्रेश किया तो ये शो हो रहा है। इसके बाद हम इसको सी के साथ भी अटैच कराते हैं। क्रिएट रिलेशन, और यहाँ पे हमने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे भी हमने सेम प्रोसीजर नो एक्शन, ओके पे क्लिक। ये भी रिलेशन क्रिएट हो गया। रिफ़्रेश करते हैं इसको। तो इसके बाद हमने लास्ट इनका रिलेशन निकालना है। लास्ट टेबल के साथ तो हमने सेम वही अप्लाई करना है, क्रिएट रिलेशन, और यहाँ पे हम अदर आईडी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नो एक्शन, यहाँ पे भी नो एक्शन। तो ये हमारा रिलेशन क्रिएट हो गया। इसको रिफ़्रेश करते हैं और अब हम शो करते हैं ये कैसे बनता है। तो बेसिकली ये हमारी इस वीडियो में ये हमने देखा कि हम वन टू मैनी रिलेशन कैसे निकालते हैं, यानी कि एक टेबल का मल्टीपल टेबल के साथ कैसे रिलेशन होता है। तो अगर हम इसका उलट देखें तो ये मैनी टू वन बनता है।